पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की जगह सदारती निज़ाम हुकूमत लाने की साजिश में तेज़ी आ गई है और सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर करने का फैसला हुआ है, जिसमें अदालत उज़्मा से कहा जाएगा कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को आइन के आर्टिकल 48 के तहत रेफरेंडम करवाने का हुक्म दे और आवाम से पूछा जाए कि क्या वो अपने और मुल्क की बेहतरी की खातिर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम हुकूमत लाने के हक़ में है या नहीं। यानी समझते हुए कि मौजूदा पार्लियामेंट मुल्क में राइज पार्लिमानी निज़ाम की जगह सदारती निज़ाम लाने की किसी भी कोशिश को नाकाम बना देगी। खुफिया कुव्वतों ने यह फैसला किया है कि अदालत उज़्मा के ज़रिए रेफरेंडम कार्ड खेलकर सदारती निज़ाम लाने की कोशिश की जाए। बाखबर ज़राए से मालूम हुआ है कि ये पटिशन खुफिया हाथों की ईमा पर अगले चंद रोज़ में एक नाम नेहाद डमी सियासी जमात हम अवाम पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। पटिशन तैयार करने वाली नाम नेहाद सियासी जमात हम अवाम पाकिस्तान के मुताबिक इसके क़याम का वाहिद मकसद मुल्क में नाकाम पार्लिमानी निज़ाम का ख़ात्मा करना और उसकी जगह सदारती तर्ज़ हुकूमत कायम करना है, ताकि अवाम और पाकिस्तान बेहतरी की राह पर गामजन हो सकें। पटिशन तैयार करने वालों ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के अलावा तुर्की और ईरान जैसे कामयाब मुस्लिम ममालिक में भी सदारती निज़ाम हुकूमत राइज है, लिहाजा पाकिस्तान में भी पार्लिमानी निज़ाम की जगह सदारती निज़ाम लाया जाए। हम अवाम पाकिस्तान के तैयार करदा पटिशन में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, तमाम सूबाई हुकूमतों को फ़रीक बनाया जा रहा है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 1973 के मुत्तफ़िका पाकिस्तानी आइन में मौजूद करारदाद मकासद भी सदारती निज़ाम हुकूमत के क़याम की बात करती है, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला की हाकिमियत का जिक्र है। पटिशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुशावरत के साथ फ़ैसला साजी का दौर गुजर चुका है और पार्लियामेंट के बजाय फ़र्द वाहिद को इख्तियारात का मंबा होना चाहिए। पटिशन में ये भी कहा गया है कि अगर इस्लामी तारीख़ पर निगाह दौड़ाई जाए तो वहाँ भी हमें चारों खुलफ़ाए राशिदीन के अदवार की सूरत में सदारती तर्ज़ हुकूमत की मिसाल नज़र आती है। हम अवाम पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पिछले 70 बरस के सियासी तजर्बात को पेश नज़र रखा जाए तो साबित होता है कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत अवाम और मुल्क के मसाइल हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है और इसने पाकिस्तान और उसके अवाम दोनों की मुश्किलात में कमी लाने के बजाय इजाफा किया है। लिहाजा मसाइब के मौजूदा गहरे होते हुए भंवर से निकलने के लिए अब इसके सिवा कोई चारा बाकी नहीं रहा कि पाकिस्तान में भी तुर्की और ईरान की तर्ज पर सदारती निज़ाम हुकूमत नाफिज कर दिया जाए। पाकिस्तान में पार्लिमानी की जगह सदारती निज़ाम हुकूमत लाने के लिए हम अवाम पाकिस्तान ने जो तरीक़ाकार बताया है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म को हुक्म जारी करे कि मुल्क में सवाल पर रेफरेंडम या इस्तवाब राय करवाया जाए कि क्या अवाम अपनी और पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर सदारती निज़ाम हुकूमत लाने के हक़ में हैं या नहीं। याद रहे कि पाकिस्तान के आइन में किसी भी कौमी अहमियत के मसले पर अवाम की राय जानने के लिए हाँ या ना की बुनियाद पर रेफरेंडम करवाने की शिक मौजूद है, जिसे माजी में जनरल ज़िया-उल हक़ ने अपने शख्सी इक़्तिदार को तूल देने के लिए इस्तेमाल किया था। जनरल ज़िया-उल हक़ की जानिब से करवाए गए रेफरेंडम में अवाम से पूछा गया था कि क्या वो पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का निफाज चाहते हैं या नहीं। अगर उनका जवाब हाँ में है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जनरल ज़िया-उल हक़ को 5 बरस के लिए सदर मुंतखब कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत ने जनरल ज़िया-उल हक़ की जानिब से इस्लाम के नाम पर अपने आमिराना इक़्तिदार को तूल देने की कोशिश नाकाम बनाने के लिए इस रेफरेंडम में ना की सूरत में जवाब दिया, लेकिन फिर भी 1984 में होने वाले इस ढोंग में ज़िया-उल हक़ ने तारीख साज धांधली के जोर पर 98% वोट हासिल किए और कामयाब करार पाए। ज़िया दौर के रेफरेंडम को मद्देनज़र रखते हुए ये सवाल किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट मुल्क से पार्लिमानी निज़ाम का खात्मा करके सदारती निज़ाम लाने के लिए एक और ढोंगी रेफरेंडम का मंसूबा बना रही है और क्या इसी मकसद के तहत सुप्रीम कोर्ट में हम अवाम पाकिस्तान की जानिब से पटिशन दायर की जा रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।